डियर स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका विषय पढ़ रहे हैं वो है वित्तीय लेखांकन और व्यवसाय अध्ययन। दोनों के लिए कॉमन टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ आज, और उसमें हम जो आज जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है आपका विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग। विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग, यानी शिक्षा में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपकी क्लास में थी जिसमें आपको जनसंचार के बारे में बताया था। जनसंचार यानी कि हर समाज के हर समाज का राष्ट्र और राज्य के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और कुछ ना कुछ कानून होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ धर्म होते हैं, कोई आस्था होती है। तो उन चीज़ों को जनता तक पहुंचाना, यानी कि जिन माध्यम से हम उन तक ये सारी बातें पहुंचाते हैं वो हमारे जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। तो जनसंचार के माध्यम मैंने आपको बताया था रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया स्लाइड प्रोजेक्टर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप इनके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हमें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसलिए इस टॉपिक को मैं पूरा नहीं लेते हुए सिर्फ इन उपकरणों की क्या शिक्षा के अंदर क्या उपयोगिता है उस चीज़ को मैं यहाँ पर स्पष्ट आपके सामने करूँगी। तो सबसे पहले है विषय वस्तु की स्पष्टता। पहला है विषय वस्तु की स्पष्टता, यानी शिक्षा के अंतर्गत ये जो उपकरण, यदि हम जनसंचार के साधन या संप्रेषण किसको कहते हैं, जिन वो संप्रेषण होता हमारे, यानी कि भावों का, विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण के माध्यमों से सबसे पहले जो बात स्पष्ट होती है, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत हम कोई भी विषय ले लें, कोई भी टॉपिक ले लें, तो वो विषय वस्तु एकदम से स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट क्यों? उस विषय वस्तु की स्पष्टता किस प्रकार आती है? क्योंकि हम किताब को ना माध्यम बनाते हुए किताब की भी सहायता लेते हैं, साथ ही साथ अन्य जो सहायक सामग्री उन सब का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से हम और अच्छी से अच्छी जानकारी उस विषय के बारे में निकाल के लाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो विषय वस्तु है वो एकदम से स्पष्ट हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अब दूसरा जो हम बात करें वो है हमारे विषय सामग्री में रोचकता। दूसरा है हमारा विषय सामग्री में रोचकता। जैसा कि इस टॉपिक से ही आपको क्लियर हो रहा है विषय वस्तु में रोचकता किस प्रकार से आएगी। हमारा जो परंपरागत पढ़ाने का तरीका है चार दीवारी के अंतर्गत, और दूसरा जो हमारा विधिवत तरीका है, जैसे कि हम किताब के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो किताब के माध्यम से पढ़ाने पर बोरियत सी होती है। इसी जगह हम संप्रेषण के माध्यम, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से यदि हम पढ़ाते हैं तो विषय में क्या आ जाती है, रोचकता आ जाती है। इंटरेस्ट लेते हैं विद्यार्थी, और इंटरेस्ट लेने से उस विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की जो है रोचकता बनी रहती है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता। इसके बाद है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता। जब किताब पढ़ते हैं, किताब में से देख के जब अध्ययन कार्य कराया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ समय के लिए हम ध्यान लगा पाते हैं, यानी कि हम आंखों से वहाँ पर देख पाते हैं, कुछ समय के लिए हम सुन पाते हैं, उसके बाद में सब कुछ ब्लैंक होने लग जाता है। जब हम ये जनसंचार के संप्रेषण के माध्यमों का उपयोग हम हमारे शिक्षण के अंदर करने लगते हैं तो हमारी जो है समस्त ज्ञानेंद्रियां है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, यानी कि रोचकता उसमें इतनी आती है। पहला पॉइंट आपको बताया था मैंने, रोचकता आ जाती है विषय में। जब रोचकता आती है तो विद्यार्थी की संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां अट्रैक्ट होती है। मान लीजिए यहाँ पर यदि आपके प्रोजेक्टर लगा दिया जाए या टीवी के माध्यम से आपको कोई चीज़ समझाई जाएगी तो आपका जो है एक्टिवनेस उसके अंदर बनी रहेगी, साथ साथ उसके अंदर रोचकता आ जाएगी। तो यानी कि जब हम संप्रेषण के माध्यमों का उपयोग करते हैं तो शिक्षण कार्य क्या है, प्रभावी तो होता है। प्रभावी होने के साथ साथ उसमें रोचकता आती है, साथ ही साथ विद्यार्थियों की समस्त ज्ञानेंद्रियां भी कार्य में लग जाती है। फिर आपका सजीव एवं सक्रिय वातावरण। सजीव एवं सक्रिय
वातावरण। ये भी वही है, जब रोचकता आएगी, समस्त ज्ञानेंद्रिय कार्य में लगेगी, तो जो वातावरण जो बनेगा कक्षा का वो एकदम सजीव बनेगा और सक्रिय बनेगा, यानी विद्यार्थी इंटरेस्ट लेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का आंसर भी वे दे पाएंगे, जिससे कि एक प्रकार से सजीव और सक्रिय वातावरण का निर्माण होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में वो है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की यानी एक तरह से स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। किस प्रकार से होगा? क्योंकि प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से या फिर मॉडल के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें होगी प्रत्यक्ष उनके सामने होगी, तो उनको क्या होगा, ज्ञान जो मिलेगा वो स्थायी होगा, यानी परमानेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप संप्रेषण उपकरणों की सहायता से आप पढ़ाने जा रहे हैं, नगर पढ़ा रहे हैं, बंदरगाह पढ़ा रहे हैं, या औद्योगिक कोई इकाइयाँ पढ़ा रहे हैं, या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनका वितरण केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी संबंधित ज्ञान आप देंगे वो अधिक प्रभावी रहेगा और वो स्थायी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। जब आपका कंटेंट स्पष्ट होगा, संप्रेषण के माध्यम से स्पष्ट होगा, फिर स्पष्ट होने के साथ इसमें रोचकता आ जाएगी। रोचकता आने के साथ में ही क्या होगा, आपका सक्रियता रहेगी, सजीव वातावरण रहेगा, फिर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलती जाएगी, तो जो आपकी कक्षा का वातावरण रहेगा वो अनुशासन रहेगा, यानी अनुशासनहीनता वहाँ पर रोकने में आपको सहायता मिल सकती है। फिर आपका शिक्षण प्रक्रिया का विकास। शिक्षण प्रक्रिया का विकास। यदि आप संप्रेषण के माध्यमों का उपयोग अपने शिक्षण में करते हैं, तो इससे नीरस से नीरस जो विषय भी होगा वो शिक्षक द्वारा क्या होगा, आसानी से क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा सकता है, जिससे कि शिक्षण की प्रक्रिया का विकास होता है। नेक्स्ट आपका मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि मनोविज्ञान जो हमारा कहता है कि जो पाठ्यक्रम हो या जो शिक्षण कार्य कराया जाए वो बालकों के बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालकों की रुचि, योग्यता और मानसिक योग्यता के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमने शिक्षण कार्य कराएंगे तो मनोवैज्ञानिक जो भी आवश्यकता है वो निश्चित रूप से वहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार होगा? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। संप्रेषण उपकरणों का जब प्रयोग करते हैं तो शिक्षार्थी किसी वस्तु का या किसी स्थान का या आंकड़े का निरीक्षण या तुलना विश्लेषण करना वो स्वतः ही सीख जाता है, और साथ ही उन तथ्यों के आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता रखता है, यानी कि जो भी तथ्य होते हैं या जो भी उसके अंदर आंकड़े दिए जाते हैं उसमें वो तुलना करता है। जब वो तुलना करना सीख जाता है तो वो सक्षम हो जाता है किसी भी निष्कर्ष पर आने पर, यानी किसी भी हल पर आने पर। तो जब वो निष्कर्ष लेने की क्षमता उसमें आ जाती है तो यानी कि मानसिक शक्तियों का विकास उसमें हो जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग किस प्रकार से, तो उपयोग करने से क्या क्या चीज़ें मिलती है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। यदि आपको इसको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।